एक पिता बड़े ही चाव से अपनी बेटी को मेले घुमाने के लिए ले जाता है। 5 साल की बेटी अपने पिता की उंगली पकड़कर पूरे मेले को बड़े ही चाव से देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो आधे से मेले में घूमती है तो वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर अपने पिता के पीछे छुपती है और सर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। पिता इस समस्या का हल ढूंढना चाहते थे, अपनी बेटी से पूछना चाहते और कहते हैं कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि पिताजी जल्दी घर चलो, अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरे पति मुझ में बहुत मार लगाएंगे, पिटाई लगाएंगे और कहेंगे कि तू बिना मेरी इजाजत के मेला घूमने कैसे आई है। तुम्हें लाज या शर्म कुछ है नहीं जो तुम ऐसे घर से बिना बताए बाहर घूमती हो। पिता काफी हैरान भरी नजरों से अपनी बेटी को देखता है और कहता है कि बेटी तुम क्या कह रही हो, अभी तो तुम छोटी सी हो और तुम्हारे पति कहाँ पर हैं और कौन तुम्हें देख रहा है। तो वो बेटी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो करीबन ऐसा होगा 65 से 70 साल के उम्र के बीच में होगा, उसकी तरफ उंगली करती और कहती है कि ये मेरे पति हैं और मुझे मारेंगे, ये मुझे बहुत मारा करते थे, मेरे साथ ये बहुत बदतमीजी किया करते थे। आप मुझे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर घर चलो, अगर इनकी नजरें मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे मेरे घर ले जाएंगे और मैं वहां पर जाना नहीं चाहती। दोस्तों, पिता हैरान तरीके से बेटी को घर लाता है और एक पिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब सब कुछ एक बेटी एक पिता के सामने बयां करती है। दूसरी तरफ एक पिता सोच में पड़ जाता है कि जिस बेटी का जब से जन्म हुआ है उसे कभी भी इस मेले में नहीं लेकर गया, पहली बार वहां पर गई है। क्या मेरी बेटी के ऊपर कोई साया आ चुका है, या मेरी बेटी की बुद्धि फिर चुकी है, या मेरी बेटी पागल हो चुकी है? क्या हुआ मेरी बेटी को? वहां पर उस बेटी की माँ भी तड़पने लगती है कि हमारी बच्ची को क्या हुआ, क्योंकि जब से बेटी मेले से घर आती है रोती ही रहती है। कभी बच्चों का हवाला देती है, कभी पति का डर बताती है, कभी कहती है कि हम वहां पर कतई भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वहां तो वो मुझे मार देगा, मेरे साथ ये करेगा वो करेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, जब बेटी ऐसी बातें करे और जो बेटी इन बातों को करने लायक नहीं है तो एक परिवार के कलेजे से क्या बीतती है, ये शायद वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी बेटियों के साथ गलत होता है या उन्हें उनकी ससुराल में अच्छे से नहीं रखा जाता है। आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो पुनर्जन्म की है, लेकिन कुछ आधी अधूरी सी है, क्योंकि बातों को जानते हुए झुटलाया गया है, बातों को पहचानते हुए एक लड़की की आवाज को दबाया गया है और एक लड़की की सोच को बदला गया है, उसे भुलाया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी, ये घटना कहाँ से शुरू होती है? जिला बदायूं में एक नवाबपुरा गांव पड़ता है, जहां पर एक लड़की का एक घर में जन्म होता है और ये लड़की चौथे नंबर की लड़की होती है इस घर में। और इस लड़की का एक भाई होता है, 5 बहन भाई होते हैं। इस लड़की के पिता का नाम कमल शर्मा होता है। जब ये लड़की पैदा होती है तो घर में खुशी का ज्यादा माहौल नहीं होता, क्योंकि बेटी पैदा हुई है। 4 बेटियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बेटे से या बेटी से कोई भी मोह नहीं तोड़ सकता। बहुत खुश होता है परिवार, बेटी का नामकरण किया जाता है, पंडित को खाना खिलाया जाता है, बेटी का नाम चांदनी रखते हैं। कहते हैं कि जहां भी जाएगी चांदनी की तरह सभी को रोशन करेगी और इसकी जो छाया होगी या इसकी जो चांदनी होगी बहुत शीतल होगी और बेटी की नाम से ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। चांदनी कहकर इसको बुलाते हैं। लेकिन चांदनी थोड़ी सी तीनों बहनों से अलग थी। अलग क्यों थी? कि बहुत ही ज्यादा तो रोना, कम खाना, कम दूध पीना, बचपन से ही जो माँ दूध पान कराती है वो भी कम पीती है। धीरे धीरे जैसे एक साल बीत जाता है तो चांदनी रोना बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। कभी कभी तो जोर जोर से कि मुझे मारा, बस यही चिल्लाती रहा करती है। घर वाले काफी परेशान होते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है। चांदनी जब 2 साल की हो जाती है, लोगों से बात करना सीखती है, बातें जब बनाने लगती है तो कहती है कि मुझे तो कोई मारता है, मैं जब सोती हूँ तो मुझे कोई मारता है, पीटता है, मुझे घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। कई बार कहती है कि मेरे तो कई बच्चे हैं, 4 से 5 या 6 बच्चे मेरे हैं और वो तो काफी बड़े हो चुके हैं। तो घर वाले इसकी बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया करते कि बच्ची है, कोई बात नहीं, ये चांदनी 3 साल की हो जाती है, 3 साल की उम्र में
बिल्कुल खाना पीना बहुत कम करती है। जैसे एक आम बच्चा बड़ा होता है ना, उस तरह से चांदनी बड़ा नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे शायद कुछ बातें या कुछ चीजें रह रहकर खा रही थी, यानी सता रही थी। वो चाहती है कि ऐसा, माँ चाहती है कि मेरी बेटी और बेटियों की तरह स्वस्थ और मस्त रहे, लेकिन चांदनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों को समझती थी, मानो कितनी बड़ी महिला जो सोच विचार में फंसी हुई है। अगर घर में थोड़ा सा भी बात या विवाद हो जाए पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, तो चांदनी इन बातों को दिल से लगा लिया करती। 3 साल की बच्ची, पिता अगर माँ से डांटता तो शायद चांदनी घबराकर माँ के पल्लू में लुढ़क जाया करती और कहती कि ऐसे ही मेरा पति मुझे मारा करता था। माँ तुम दूर रहो, पापा गंदे हैं, पापा राक्षस हैं, पापा से दूर रहो। ये सब कुछ वो अपनी माँ से कहती है। जो लड़ाई चलती रहती है, जब एक बेटी ऐसी बातें करती है तो पति पत्नी मुस्कुराने लगते हैं कि हमारी बेटी कितनी बड़ी बातें करती हैं। यहाँ पर चांदनी के पिता बिल्कुल अपनी पत्नी से डांटना बंद कर देते हैं, जो कमल शर्मा होते हैं, कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बेटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो बहुत रोती है। चांदनी के जो माँ बाप होते हैं बहुत ही धैर्यवान और अच्छे किस्म के व्यक्ति थे। पति पत्नी दोनों अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, बहुत अच्छे से अपनी बेटी और बेटे का पालन पोषण कर रहे थे। तो वो अपनी बेटी की हर दुविधा को समझना चाहते थे। अब चांदनी 4 साल की होकर 5वीं साल में चलती है, तभी यहाँ पर जो कमल शर्मा होते हैं, उनका जो माँ है, जो माँ जिस गांव की होती है, यानी कमल शर्मा के जो मामा होते हैं, वहां पर एक मेला लगता है जो कि नवाबपुरा से 10 किलोमीटर दूर मुड़िया गांव होता है। और वहां पर एक मेला लगता है और मेला भी सती माता का होता है। काफी प्राचीन मेला था जिसमें कई गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कमल शर्मा अपनी 5 साल की बेटी को अपने साथ ले जाता और कहता है कि थोड़ी ही दूर है, मैं मेला देख कर आता हूँ। चांदनी सबसे छोटी होती है तो कमल अपनी चांदनी बेटी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि कमल को चांदनी सबसे प्यारी थी। वो थोड़ी सी कमजोर थी और बातें बहुत बनाया करती थी, मानो कि एक, कहते हैं ना कि पुड़िया सी खुलकर बोलने लगती है, मतलब ऐसा बोला करती वो लड़की, छोटी सी 5 साल की उम्र में। अब वो मेले में जाकर बहुत खुश हो जाती है, मेले में बिल्कुल रंग जाती है, लेकिन जैसे ही वो आधा सा मेला देखती है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपने पिता से कहने लगती है कि यही तो है वो मेला जिसके ऊपर मुझ में एक दिन बहुत ज्यादा पिटाई लगी थी। पिताजी आप यहाँ से चलिए, मेरा पति भी यहाँ पर घूम रहा होगा। तभी वहां पर एक 65 से 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर कुछ गोलगप्पे खा रहा था। तभी यहाँ पर नजर पड़ती है चांदनी की उस व्यक्ति पर जो 5 साल की होती है, जो जिसके सर में दर्द हो रहा था। वो अपने पिता के पीछे छुप जाती है, कहती है कि मैंने कहा था ना मेरे पति यहाँ पर मिलेंगे, इसी पति ने तो मुझे पीटा था इस मेले में आने के लिए। मैं इस मेले में आ जाती हूँ क्योंकि ये मेला बहुत दिन से लग रहा था। वो जिद करने लगती है कि पापा घर चलो, मेरे पति मुझे मारेंगे, बच्चों के सामने मुझसे गलत बोलेंगे, मैं बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं देना चाहती, अगर मैं इनको दिखाई दी तो ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। चांदनी के पिता को ये बात बहुत अजीब लगती है, कहता है कि बेटी तू क्या कह रही है। वो कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति सामने खड़ा था। अब उससे एकदम से कैसे पूछे, लेकिन एक पिता को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटी तू अपना नाम मुझे बता। तो वो कहती है कि मेरा नाम धकेली था, मैं इसकी पत्नी थी, पर ये बूढ़ा हो गया है और मैं जवान हूं। तो यहाँ पर ये कहता है कि आज इन सभी सवालों के जवाब मुझे चाहिए। तो वहां पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, वो कहता है कि आपका नाम क्या है। तो वो व्यक्ति नाम बताता है। वो कहता है कि आपकी पत्नी कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी को तो काफी टाइम हो गया, छोटे छोटे बच्चे थे तभी इस दुनिया से चली जाती है एक हादसे के कारण। लेकिन बात ये नहीं थी। चांदनी कहती है चुपके से कि बाबा ये झूठ बोल रहा है पापा, मैं एक हादसे के कारण नहीं जाती हूँ, इसने मुझे मारा था, पीटा था और बहुत गंदी गंदी मुझे गालियां दी थी। तो मैं अपने घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और मैं अपने ही आप को हानि पहुंचा लेती हूँ, यानी अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती हूँ। वो लड़की जब ये बातें करती है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो 65 से 70 साल का था, उसका जो मुंह है वो खुला की खुला रह जाता है, क्योंकि ये वो बात कर रही थी जो बहुत साल पहले इसकी पत्नी के साथ घटा था। वो कहती है कि मैं घर में फलाने कमरे में गई थी और मैंने ऐसा किया था और तुम सारी चीजों से बच चुके हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी
केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों पिता हैरान हो जाता है और ये दबे से लफ्जों में कमजोर सी बच्ची सारी बातों को पटर पटर बोल रही है। वो पिता कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मामला क्या था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ना ही तो टाइम पर कुछ खाती है, नहीं पीती है। आज मैं इन सारी गलतफहमियों को मिटाना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं भाई मैं तुम्हें जानता, नहीं तुम्हारी बेटी को जानता, मुझे क्या पता तुम अनाप शनाप बातें कर रहे हो। यहाँ से वो बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत अपने घर चलने लगता है। पीछा यहाँ पर चांदनी के पिता जो कमल शर्मा होते हैं वो उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो घर जाते हैं तो ये व्यक्ति इसी मुड़िया गांव का रहने वाला था, तो यहाँ पर तो कमल के मामा भी होते हैं। ये इसके घर जाता है, डर की कोई बात नहीं रहती है। और वहां पर पूरी जब इसकी हिस्ट्री निकालता है तो सच में इसकी पत्नी अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजती है, लेकिन समय बहुत पुराना था तो ज्यादा कोई कार्रवाई इस व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है, होती है तो उसी समय में हुई होगी। इसके बाद जो चांदनी होती है वो देखती है कि जिन बच्चों को वो छोटा छोड़कर गई थी वो बच्चे तो शादीशुदा होकर उनके बच्चे भी इतने बड़े हो रहे हैं जितनी बड़ी वो खुद है। तो यहाँ पर वो मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी अपने बच्चों से मोह नहीं था। वो मोह तभी हट चुका था जब उसका पति उसके साथ गलत हरकत किया करता या उसमें मारपीट लगाया करता। अब यहाँ पर एक पिता सारी सच्चाई बेटी को घर लाने के बाद पूछता है, क्योंकि वहां पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। एक पिता क्या कर सकता था, अपनी बेटी को समझाता है कि बेटी वो तुम्हारा बीता हुआ अतीत है, उसे तुम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पर एक पिता एक नई कार्रवाई में लगता है। उस सब को छोड़ते हुए अपनी बेटी की उन याददाश्तों को मिटा देना चाहता है, सब कुछ भुला देना चाहता है। बेटी को समझाता है, काफी देर तक बेटी रोती है और कहती है कि पिताजी वो व्यक्ति मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसके पास जाना भी नहीं चाहती। यहाँ पर कई सारी चीजें उपाय बताई जाती हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को भुलाने से पहले सारी बात जानना चाहता है। तो यहाँ पर वो जानता है चांदनी से, तो चांदनी कहती है कि पिताजी ये मेरे पति थे, हम दोनों की शादी हुई थी और हमारे माँ बाप ने, मैं करीबन 6 साल की होती हूँ जब मेरी इसके साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद मैं इसके साथ बड़ी होती हूँ और बड़े होने के साथ साथ हमारी जिंदगी बढ़ने लगती है। 14 साल की उम्र में मैं पहले बच्चे को जन्म दे देती हूँ, फिर दूसरा बच्चा मेरा 16 साल की उम्र में होता है, 20, यानी कि ऐसे ही वो करीबन 5 से 6 बच्चे करती है। उस समय में 6 बच्चे उसके होते हैं। और वो कहती है कि बस अब इससे आगे मेरा पति, क्योंकि मैं खूबसूरत बहुत थी तो वो कभी भी मुझे बाहर नहीं जाने देता है, और मैं भी कहीं ना कहीं इसको पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि बचपन में मुझे ज्ञान नहीं होता, लेकिन माँ बाप का डर और मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। ये बार बार मुझे घर से निकालने की धमकी देते हैं, बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। माँ बाप से कहती थी तो माँ बाप कहते हैं कि तू घर को बसाना नहीं चाहती है। जब मुझे चारों लंग से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजने का एक आखिरी फैसला रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो भी मुझसे अनाप शनाप लहजे में बात किया करते थे, तभी आज उन बच्चों में मेरा मोह नहीं है। वो बच्चे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना ही मुझे मेरा पति अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती हूँ। एक दिन मैं इस मेले में मेला देखने के लिए जाती हूँ तो घर आते ही मेरा पति मुझ में बहुत सारी पिटाई लगाता है, कहता है कि किसे देखने के लिए मेले में गई थी। मेरे पति मुझ पर बहुत शक करते हैं, जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं। पिताजी मैं इन सबको आपसे पहले भुलाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभी अतीत सोने नहीं देता, कभी कभी अतीत चैन से रहने नहीं देता, तो वही सब कुछ चांदनी के साथ होता है। और चांदनी अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाती है। पिता बहुत कोशिश करता है, कई उसको बाबाओं के पास लेकर जाता है, मौलवी के भी पास ले जाया जाता है, डॉक्टर के भी पास कुछ दवाई गोली उसकी कराई जाती हैं, और जिस चीज को पिता चाहता है आज वो चीज पूरी हो जाती है। चांदनी बीते हुए समय को भूल जाती है और आगे की जिंदगी में बढ़ने लगती है। डॉक्टर की दवाई के कारण चांदनी उस समय को भी भुला देती है और कुछ योगा बताए जाते हैं, और यहाँ पर चांदनी अब खान पान भी अच्छा खाने लगती है। और दोस्तों चांदनी के पुनर्जन्म की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, उसे सारी बातें भुला दी जाती हैं। थी ना थोड़ी सी आधी अधूरी सी, कहते हैं ना कि कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे सुनने के लिए आप लोग बैठे थे, लेकिन सोच कर देखिए कि महिला जो दुखी होकर उसने आखिरी फैसला लिया। कभी कभी हम अपने बच्चे की बातें ना सुनकर सामने वाले की बातों पर ज्यादा गौर देते हैं, तो ये हमारी गलती होती है। बेटियां अगर आपको कुछ बता रही हैं तो उन्हें शांति से सुना कीजिए और उन पर
शांति और धैर्य से ही फैसला लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में आपकी बेटी एक अहम जगह ले सके और वो बेटी अपने पिता पर या अपनी माँ पर या अपने भाइयों पर भरोसा कर सके। तो उस बेटी के विश्वास को आपको इसी तरह से बनाए रखना होगा, क्योंकि वो आपका खून है और आपसे वो सही सही बातें करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर चांदनी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी पुनर्जन्म की घटना, जहां पर एक पत्नी को पति बहुत पीटा करता, गलत शब्द बोला करता, उसी के कारण वो पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन वो दूसरा जन्म लेकर आती है। दूसरे जन्म में वो बिल्कुल अतीत को भुलाना चाहती है और आखिरकार वो इस चीज में कामयाब हो जाती है। ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। दोपहर हमने जो वीडियो बनाई, हमारी एक बहन जो दिल्ली से है, बबीता बहन, उन्होंने तो कहा कि आपको झांसी की रानी का खिताब देना चाहिए। तो बहन, बहुत अच्छा लगा आपकी तरफ से यह सुनकर। झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में भी, क्योंकि हम जब सच फैसलों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हमें एक इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। देखो, सच बोलो, हमेशा सच के साथ रहो। हमने जो आप लोगों को दोपहर को स्टोरी बताई, जो कुएं के बारे में बताया, क्योंकि लोग गलत गलत बातें समाज में फैलाते हैं और एक बात में से कई बातें निकालकर हमारा जो कहते हैं ना कि हमारा जो इतिहास है उसे खंडन करने की कोशिश बहुत लोगों ने की, और शायद कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए, क्योंकि तभी तो जो हमारे अपने हैं वो हम पर वार करते हैं और हमारे इतिहास को बिगाड़ कर ही हमारे सामने हम ही को सुनाते हैं। वो जानते हैं कि हम कुछ जानते नहीं हैं। तो बबीता बहन, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, आपका कमेंट सर आंखों पर। यहाँ पर सीमा सिंह जी हैं जो लखनऊ से हैं, उन्होंने कहा है कि आज तो आपने बहुत अच्छी वीडियो बताई है और शाम की वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना। तो सीमा जी, आपको प्रणाम करते हैं, आप हमसे बहुत बड़ी हैं, सादर प्रणाम है आपके चरणों में, और आशीर्वाद अपना बनाए रखना। आप बेटी कहती हो, बहन कहती हो, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। छोटी बहन होंगी मैं आपकी, तो मैं तो आपसे एक रिश्ता रख रही हूँ। आप मुझसे कितना रिश्ता रखती हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कौन सा रिश्ता रखती हो। इंदु शर्मा कहती हैं, जो माँ की तरह प्यार करती हैं, बेटी मानती हैं हमें इंदु शर्मा जी, जो कि करीबन 40 किलोमीटर, यहाँ पर जो कुआं हमने आपको बताया पटना से शायद उससे 40 किलोमीटर दूर इन्होंने अपनी जगह जो बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु शर्मा जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो माँ की तरह प्यार देती हो और आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है। अनिल साक्या जो फरीदाबाद से हैं, चंदा इनकी पत्नी का नाम है, खुशी इनकी बेटी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आपके कई दिनों में कमेंट आए हैं। नरेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ज्ञान तारा जी, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही आप हमें प्रेरणा देते हो, दिल खुश हो जाता है। अनीता शाल भी हमारी बहन है, बहुत अच्छा खासा प्यार देती हैं और बहुत ही प्यार इन्होंने हमारे और अपने बीच में बनाए रखना है। बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़कर। यहाँ पर शरीयू बाला हमें गुरु माँ कहकर बुलाती है। नहीं, आप हमें गुरु माँ मत कहा कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि मैं केवल आप लोगों के सामने सच्चाई रखती हूँ। सरयू बाला जी, आप हमसे बड़े होंगे शायद उम्र में, मुझे नहीं पता आप बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन मैं आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपके सामने नत मस्तक होती हुई अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ। शायद मैं अंदाजे बस कह रही हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में उल्टा रिप्लाई दे देना। लेकिन हमें आपके सामने प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप हमसे बड़े हो और अपने संस्कार हमें भूलने नहीं चाहिए। आप केवल अपना आशीर्वाद का हाथ हम पर बनाए रखना। सरयू बाला जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसी बड़ी बहन हमें मिली है इस चैनल के माध्यम से। राधे श्याम शर्मा हमारे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके कमेंट भी बहुत उम्दार, बहुत अच्छे होते हैं, दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट पढ़कर। सरयू बाला जी, आपने बहुत बड़ा दर्जा दिया है और उसे हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना प्यार देती हो, गुरु माँ कहकर बुलाती हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारायण जी, तहे दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। चंदन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर कानपुर से पूनम पांडे काफी दिन से हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारी बहन है और बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर और एक खुशी होती है। ऐश्वर्या जी,
जो 2-3 दिन से आपके कमेंट आ रहे हैं बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट हैं और आप ही का नाम लेते हैं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपको प्रणाम करते हैं अगर आप बड़ी हैं। सुकंतला बहन हमारी बड़ी बहन है और बहुत प्यार और बहुत स्नेह दिखाती हैं। सुकंतला बहन माँ की तरह हमें दुलार करती हैं, बड़ी बहन की तरह आशीर्वाद देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जेपी सिंह सिन्हा, जेपी सिंह सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे और बहुत प्रेरणादायक होते हैं। आप सभी लोग बहुत साथ देते हो और इतने अच्छे से मुझे समझाते हो। पता है आपकी समझ और आपकी सूझबूझ की मुझे बहुत जरूरत होती है। यहाँ पर इंदु शर्मा ने हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी दी, जो इनके कमेंट के माध्यम से, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इंदु शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी लाइनें लिखी और बहुत अच्छे से समझाया आपने। आप बहुत कुछ जानती हैं, आपके कमेंट को पढ़कर हमें लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिन्हा, तहे दिल से शुक्रिया अदा, पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर राव मोहम्मद याशीम जो पाकिस्तान से हैं, वो रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफी दूर से आप देख रहे हो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हुई, तो आप लोग इतनी दूर से साथ देते हो और इतने अच्छे कमेंट करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अपने इतिहास में थोड़ी सी रुचि लीजिए। और भारत का तो इतिहास ही ऐसा है कि अगर आप उनके पन्नों को भी खोलकर देखते हैं ना, तो एक लगाव सा इतिहास से हो जाता है। लगता है कि पन्ने गवाही दे रहे हैं उस इतिहास की, जहां पर कुछ चीजें रची गई, कुछ चीजें मिटाई गई, कुछ चीजों पर कुछ किया गया। तो आप भी समझदार हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इतिहास के बारे में हैं। हर एक राजा की, एक योद्धा की, एक वीर योद्धा की हर एक नई कहानी है। हर पल इतिहास में एक योद्धा जन्मा है, जिनकी गाथाएं, जिनकी वीर गाथाएं जो हमारे कानों में गूंजती हैं, तो हमारा रूह थर्रा उठता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। जिनकी गाथाओं से हमें ऊर्जा मिलती है, अगर हम उन्हें साक्षात देखते तो शायद हम अपने आप में कितना बलवान और प्रबल महसूस करते। ये एक सच है और जो सच होता है वो हमेशा सच रहता है। दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी राय रखा कीजिए। जो लोग रह चुके हैं उन लोगों से माफी चाहती हूँ। कल दोपहर की वीडियो में नाम लूंगी जो लोग रह चुके हैं, जितने हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं लेट हो चुकी हूँ, तो बहुत कम लोगों के नाम लिए गए हैं। लेकिन आप सभी लोग इतना प्यार देते हो, दुलार देते हो, इतना सम्मान देते हो ना, कि दिल खुश हो जाता है। आप लोगों के प्यार की और साथ की ही जरूरत है, क्योंकि परिवार का प्यार बहुत जरूरी होता है। अब मैं क्या आप लोगों से विदा ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और ये बातें कभी खत्म नहीं होती है, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक नई सुबह के साथ सुबह बताएंगे आपको कोई नई कहानी, नई घटना, नई स्टोरी, सत्यता से जुड़ी हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को प्यार बांटिए, बूढ़े बड़ों से प्यार कीजिए, बूढ़े बड़ों को सम्मान दीजिए। जो जिस चीज का अधिकारी है उसे हक दिलाइए। अब आप लोगों से विदा लेते हैं।